बिल्कुल सोल्यूशन है, 5 सिंपल सोल्यूशन है जो कि निकोला टेस्ला ने फॉलो करे, जिसकी मदद से उन्होंने अपनी फोकस पावर को 100x करा। सोल्यूशन नंबर 1, विजुअल फोकस ट्रेनिंग। अब समझना एक चीज, आपकी जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है ना, कि हम पढ़ने तो जाते हैं, किसी काम पे फोकस तो करने जाते हैं, बट बार बार क्या होता है ना, हमारा फोकस इधर उधर हिलने लगता है। इसका सोल्यूशन पता है क्या है? आपकी आंखें। अगर आज मैं आपसे बोलूं आपकी आंखें और आपका ब्रेन दोनों रिस्पॉन्सिबल है आपके फोकस के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। हमारी आंखें और हमारी ब्रेन दोनों लिंक्ड होती हैं। जो चीजें आप देखते हो ना, वही आपका दिमाग प्रोसेस करता है। और इसके ऊपर तो एक स्टडी भी करी गई थी, एक स्टडी हुई थी जिससे कि यह पता चला वो लोग जो कि हाईली कंसंट्रेटेड हैं, वो 1 मिनट के अंदर केवल 7 बार ब्लिंक करते हैं, यानी अपनी आंखों को झपकाते हैं। जबकि वो लोग जो कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है, वो 1 मिनट के अंदर 20 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कंसंट्रेशन और आपकी आंखें लिंक तो हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम इन डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर सकते हैं, फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं? तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, एक एक्सरसाइज जो कि आपको डेली करनी है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आपको 90 सेकंड्स तक देखना है। उस समय पर आप पलक तो झपका सकते हो, लेकिन आपका फोकस कहीं और नहीं हिलना चाहिए। अगर आपने करा तो आपका फोकस 7 दिन के अंदर 30% तक इंक्रीज हो जाएगा। सुन के शॉक हो रहा है ना? बट शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। इवन ये जो तरीका है ना, ये तो यूएस मिलिट्री भी फॉलो करती है। यूएस मिलिट्री एक प्रोग्राम फॉलो करती है जिसका नाम है गेज फिक्सेशन ड्रिल। ये एक ऐसी एक्टिविटी है ना जिसके अंदर सबको बोला जाता है कि आपको एक चीज पे फोकस करना है, जिसकी मदद से उनकी फोकस पावर क्या होती है? इंक्रीज हो रही होती है। इवन पुराने जमाने में, वैदिक टाइम में, ऐसी एक टेक्निक हुआ करती थी जिसका नाम था त्राटका। त्राटका में क्या होता था? एक कैंडल को जलाया जाता था और उसकी जो फ्लेम होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता था 1 से 2 मिनट के लिए। यानी पुराने जमाने से टेक्निक चलती आ रही है। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है पोमोडोरो टेक्निक। देखो, पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अगली प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि जब आप पढ़ने जाते हो तो थोड़ी देर बाद, 15 से 20 मिनट बाद क्या होता होगा कि आपका फोकस इधर उधर हिलने लगता होगा। होती है ना प्रॉब्लम? सभी के साथ होती है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसी का सोल्यूशन निकाला था एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने। एक रिसर्च ने यह बताया कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो एक रिदम को परफॉर्म करता है। जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वेव आपको दिख रही होगी। ये ग्राफ आपको पता है क्या बताता है? कि हमारा ब्रेन एक 90 मिनट्स की साइकिल को फॉलो करता है। यानी जब मैं पढ़ने जाता हूं ना, तो थोड़ी देर तक तो मेरा कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, लेकिन आधे से 1 घंटे बाद ये कंसंट्रेशन ड्रॉप होने लगता है और ओवरऑल 90 मिनट्स बाद ये कंसंट्रेशन एकदम जीरो हो जाता है, जहां से कि आपने स्टार्ट किया था। और अगर आपने अपने ब्रेन को रिचार्ज नहीं करा तो कंसंट्रेशन बिल्कुल भी बढ़ेगा नहीं और कोई भी चीज आपको समझ नहीं आएगी, ना ही आपकी मेमोरी के अंदर जाएगी। और यही गलती करते हैं 90% स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 4 घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, 90 मिनट्स की पढ़ाई सफिशिएंट है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपको क्या करना है? अपने शेड्यूल को ऐसे बनाना है कि आप कंटिन्यूअसली 90 मिनट्स की पढ़ाई करो, उसके बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लो। अब इस ब्रेक के अंदर आपको मोबाइल फोन नहीं चलाना है। इस ब्रेक के अंदर आपको थोड़ा वॉकिंग वगैरह करना है, जिसकी मदद से आपका ब्रेन वापस से रिचार्ज होगा और उसके बाद वापस से आप 90 मिनट्स पढ़ाई कर सकते हो बिना किसी थकावट के। तो ये थी सेकंड स्ट्रेटेजी। अब आते हैं थर्ड टिप की तरफ, बाइनोरियल बीट्स। देखो, 2 प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ये जो आपका स्टार्टिंग का फोकस था और जो लॉन्ग टर्म फोकस था, ये दोनों सॉल्व हो चुकी हैं। साथ साथ एक टिप मैं आपको और बताता हूं। अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है ना, तो डेली आप खुद से बोलना स्टार्ट करो। अगर आप खुद से बोलोगे ना कि ठीक है, आज मैं ये भी करूंगा, सारे काम करूंगा, तो उससे क्या होगा? आपके ब्रेन को पता चलेगा कि आप इतने सारे काम आज करने वाले हो और आपका ब्रेन तैयार हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। और अब आते हैं फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, 7 डे बोर्डम चैलेंज। ये एक ऐसा चैलेंज है ना जो कि निकोला टेस्ला तक फॉलो किया करता था। अच्छा, इमेजिन करो अगर आज मैं आपसे बोलूं कि आपको डेली 10 मिनट अपने बोरिंग काम पे लगाने हैं और उस बोरिंग काम की मदद से तुम अपने फोकस पावर को बहुत हद तक इंक्रीज कर लोगे। यकीन नहीं हो रहा ना? इसी के ऊपर एक स्टडी करी गई थी। 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लिया गया। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को यह बोला गया कि आपको अगले 7 दिन तक डेली 10 मिनट बोरिंग काम करना है। बोरिंग काम कुछ भी हो सकता है, बुक पढ़ना बोरिंग काम हो सकता है, लिखना बोरिंग काम हो सकता है, एक दीवार को बैठे बैठे देखना बोरिंग हो सकता है। और दूसरे स्टूडेंट्स को बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बोरिंग वाली एक्टिविटी नहीं करनी है। और उसके बाद 7 दिन बाद जब इन सब की फोकस पावर चेक करी गई ना, तो यह पता चला कि जो पहला ग्रुप था ना, उनकी फोकस पावर 42% तक इंक्रीज हो गई थी। और ये देखकर सब शॉक हो गए। ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने हमारे ब्रेन से डेली बोरिंग काम कराया, तो जो डोपामिन की वैल्यू थी ना हमारे ब्रेन के लिए, वो बढ़ गई। इमेजिन करो, आज आपके लिए 500 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा है, पर आप किसी और देश में चले जाते हो जहां पर 500 रुपए की वैल्यू कुछ भी नहीं होती। यानी सिमिलरली होता है हमारे ब्रेन के साथ। जब हम ब्रेन को बोरिंग महसूस कराते हैं ना,
तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि नहीं यार उसे डोपामिन चाहिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपके काम करने से, आपके पढ़ाई करने से भी आपको डोपामिन मिलता है। तो अगर आप डेली 10 मिनट का चैलेंज भी कर लोगे ना, इससे भी आपकी फोकस पावर बढ़ेगी। इवन ये तो बहुत सारे बड़े बड़े एथलीट्स जिनका नाम है डेविड गॉगिन, वो तक बोलते हैं। पता है उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक बताया कि मुझे रनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। It was never about running. Why do you think I run? It's the one thing I hate the most to do, and I do it like I love it. लेकिन फिर भी मैं डेली रन करता हूं। पता है क्यों? ताकि मैं अपने दिमाग को ट्रेन कर पाऊं। मैं वो काम करता हूं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अपनी फोकस पावर को बढ़ाने के लिए। तो इस टेक्निक को भी आप फॉलो कर सकते हो। और फिर आती है फाइनल एंड लास्ट टेक्निक, लाइफस्टाइल। देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म अपने फोकस को अच्छा करना है ना, तो अपने इस लाइफस्टाइल को अच्छा करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 3 सिंपल से हैक्स। पहला हैक, अपने पोस्चर को सही कर लो। अगर आप सीधे भी बैठते हो ना, उससे भी आपकी फोकस पावर बहुत हद तक बढ़ सकती है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे 2 फोटोज दिखाता हूं। आप मुझे बताओ कि आप कैसे पढ़ाई करते हो या फिर आप कैसे बैठते हो डेली रूटीन के अंदर। क्या फर्स्ट तरीके की तरह या फिर सेकंड तरीके की तरह? ऑब्वियस सी बात है, 90% लोग बोल रहे होंगे कि हम तो पहले तरीके की तरह बैठते हैं, बेड के ऊपर बैठते हैं, टेबल चेयर को तो हम यूज ही नहीं करते। अब इससे क्या होता है ना, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधी नहीं रहती। अब समझना, यही जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इससे आपकी पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम चल रहा होता है। यानी स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होती हैं बहुत सारी नर्व्स जो कि आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। तो अगर हम इस स्पाइनल कॉर्ड को सीधा नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। और पता है, ये जो पोस्चर है ना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बचा सकता है बहुत सारी ब्रेन रिलेटेड बीमारियों से भी। तो आप भी इसको फॉलो करना। फिर आता है सेकंड स्टेप, जो कि है स्लीप। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लोगे तो आप कुछ भी काम कर लो, कोई भी चीज आपके फोकस को नहीं बढ़ा सकता। और इस चीज को मैं डिटेल में स्लीप वाली वीडियो में भी बता चुका हूं। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और थर्ड चीज आती है पानी। देखो, हमारी बॉडी ना 70% पानी से बनी है। अगर हम पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली फोकस पावर बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज ट्राई करना, कभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा बेकार महसूस हो रहा हो ना, तो थोड़ा पानी पीना। ऑटोमेटिकली ना आपको एनर्जी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन बना है सेल से। अब पानी जब नहीं होता ना, तो वो सेल श्रिंक कर जाते हैं, जिस वजह से जो न्यूरॉन्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो अच्छी तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पाते। इस वजह से पानी भी आपको डेली रेगुलरली टाइम टू टाइम पीते रहना है। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिनकी मदद से आप अपनी फोकस पावर को इंक्रीज कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी, अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना और उसकी भी मदद करना अपनी फोकस पावर को बढ़ाने के लिए। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।